student, welcome to online class Vision Science Senior Secondary. I am Soni Mishra. Today teach you class 5th computer chapter 1st and some parts. Here I teach you characteristics of your computer. यानी कि आज हम आपको टीच करेंगे जो वो क्या है, वो कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट आप जानते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा है, जैसे यहाँ दिया है, कंप्यूटर हैज़ मेनी एडवांटेज एज इट हेल्प टू डू द फॉलोइंग। यानी कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे लाभ हैं जो कि हमें कंप्यूटर ऑपरेट करने में या हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, जैसे कंप्यूटर की जो विशेषता है उसमें सबसे पहला स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड मीन्स होती है गति। तो कंप्यूटर की जो गति है वो कुछ ही सेकेंड में, यानी कि इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विथ लार्ज नंबर विथ इन सेकेंड। यानी कि ये बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़े बड़े नंबर्स को कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर देता है। उसी तरह से अब दूसरा हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो होती है वो हमारा क्या होता है? क्षमता होता है। तो कंप्यूटर का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो हमेशा क्या देता है? करेक्ट आंसर देता है। वो कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देता। रॉन्ग वो तभी देता है जब हमारे यूजर्स की तरफ से मिस्टेक होती है, नहीं तो कंप्यूटर हमेशा सही आंसर देता है। अगला है डिलीजेंस। ये जो इसका मतलब होता है लगन। यानी जैसे लोग कहते हैं ना कि मन लगा के काम करो, पूरे लगन से काम करो, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी लगन होता है। वो क्या करता है? इट डज नॉट फील बोर्ड। वो कभी भी बोरिंग फील नहीं करता है, कभी थकता नहीं है, ठीक है, और कभी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करता है। आप जितने हावर्स उस पर वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो कभी आपको मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो और ना ही तो कभी एरर देता है कि मैं थक गया हूँ। जैसे आपको कोई काम के लिए बोल दिया जाए तो आप 1 घंटे 2 घंटे में थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा वर्क नहीं करता है। वो जब भी जो भी काम करता है उसमें ना तो कभी बोर होता है, उसे कोई फीलिंग नहीं होती है, ना वो कभी थकता है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी। तो ये क्या है? ये डिपेंड होता है, इट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग्स। जो रिलायबिलिटी है वो कभी भी इस तरह से डिपेंडेबल है जो कभी किसी भी तरह की गलती या कोई भी भूलने का कार्य नहीं करता है। उसमें एक आप लोगों को पहले मेमोरी के बारे में बताया जा चुका है। उसमें कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जिससे कि उसमें हम जो सेव कर देते हैं वो वैसे ही रहता है, बाद में हम उसे ओपन कर सकते हैं। आगे है हार्ड स्टोरेज कैपेसिटी। जो इसकी भंडारण जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है। उसमें बड़े से बड़े अंक, बड़े से बड़े एड्रेस, आप जो भी चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को उसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्सैटिलिटी, ठीक है। वर्सैटिलिटी जो है इसके मीन्स होता है बहुमुखी। यानी इसके पास बहुमुखी कार्य करने की भी क्षमता होती है। ये अलग अलग तरह के वर्क को, अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है, वो भी बिना किसी गलती के। जैसे में एग्जांपल में आप देखेंगे, सॉल्व लार्ज नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन विद इन सेकेंड, यानी बहुत बड़े बड़े नंबरों को कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर देता है। फिर राइट स्टोरीज एंड पोएम। ये किसी भी तरह के आप पोएम या स्टोरी इसमें राइट कर सकते हैं। शेयर एंड लर्न न्यू थिंग्स, इसमें आप शेयर भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं नई नई चीज़ों को। फिर प्ले व्हील्स, चैट विद फ्रेंड, प्ले गेम्स, डू ऑनलाइन टेस्ट, मेक प्रेजेंटेशन, सेंड ईमेल। यानी ये सारे वर्क आप किस में कर सकते हैं? कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है, वो कितने में लिमिट होता है। कंप्यूटर एक यूजर्स के कहने पे ही वर्क करता है, ना कि वो खुद से करता है। तो जो कंप्यूटर का लिमिटेशन होता है वो क्या है? आइए यहाँ देखते हैं। कंप्यूटर हैज़ फ्यू फॉलोइंग डिसएडवांटेज। यानी कि इसकी कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब इसकी हानि क्या है, यानी कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। अभी तो हमने एडवांटेज के बारे में पढ़ा,
एडवांटेज में स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, रिलायबिलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड वर्साटिलिटी, इसके बारे में पढ़ा, वर्साटाइल्स के बारे में। तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इसका डिसएडवांटेज में क्या है। जैसे पहला पॉइंट दिया है, इट है 0 IQ, इसके पास जो IQ है वो 0 होता है, ये हमारे और आपकी तरह किसी भी फीलिंग को नहीं समझता है, ठीक ना। और दूसरा है, इट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, वो अपने से किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक कि हम उसे अपनी आवश्यकता अनुसार कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें, ठीक। अब आगे हम देखेंगे, इसमें कुछ और भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं सीटिंग टू, ठीक है, सीटिंग टू क्लोज द मॉनिटर कैन आल्सो स्टैन योर आइज। ये क्या करता है कि आप जैसे जाते हैं, जो मॉनिटर है वो अपने आप से कभी अपनी आंखें नहीं बंद करता है, आप जब वहाँ पे हैं आप उसे बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, उस तरह से बंद होता है। कभी कभी ज़्यादा देर तक सिस्टम ऑन है, वहाँ कोई नहीं है तो वो अपने से थोड़ा बंद हो जाता है, लेकिन हमेशा वो क्या रहता है, ऑन रहता है। फिर ये वर्किंग जो करता है, ये प्लेइंग ऑन कंप्यूटर्स में लीड टू बैक पेन और नेक स्ट्रेन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिससे कि ये वर्क कर रहा है तो उसमें, जैसे आप लोग वर्क करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ इसको फीलिंग नहीं होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वर्क करता है। जो अगला दिया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, ठीक है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है वो वर्क कैसे करता है, ओनली देयर इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड लैपटॉप्स टैबलेट्स अंटिल बैटरी इज चार्जड। यानी जो ये वर्क होता है, जो लैपटॉप और टैबलेट्स होते हैं तो आप जानते हो कि बैटरी से ही वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के वर्क नहीं कर सकता है। आगे, इन केस ऑफ वायरस अटैक यू मे लॉस योर इम्पोर्टेंट फाइल्स, ठीक है। इसमें अचानक से अगर कोई वायरस अटैक कर देता है तो आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो कभी कभी लॉस हो जाती है, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आगे दिया, शॉपिंग और प्लेइंग विथ थॉट द इंटरनेट में लीड टू ट्रबल। जो शॉपिंग है, प्लेइंग्स है, इस तरह के व्हील्स से क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर से या सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से हम कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें बिल्स पेइंग में कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी भी तरह का जो ट्रबल है वो हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की भी मिस्टेक होती है जिसमें डिसएडवांटेज होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और फिर पीपल में हैक योर अकाउंट्स, यानी स्टील योर पासवर्ड। कभी कभी आपका जो अकाउंट होता है उसे कुछ लोग हैक कर लेते हैं और आपके पासवर्ड को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। आप गलती से सबसे पहले तो आप ये जानें कि कभी आपको अपने पर्सनल जो एड्रेस हैं, जो पासवर्ड हैं, वो कभी सोशल नेटवर्किंग के जरिए किसी को नहीं बताना चाहिए, वो अपना सीक्रेट रखना चाहिए। तो अगर आप किसी को भी बताते हैं तो उससे आपका जो अकाउंट है वो हैक होने का डर रहता है और आपके पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और आपके नेम से, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का कंप्यूटर से क्राइम कर सकता है। अब कंप्यूटर ऑनलाइन आप जो भी वर्क करते हैं तो ऑनलाइन में ये नहीं कि सिर्फ आप उस पर वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क करते समय बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये लगता है वाईफाई का यूज ना करें, कहीं भी आप रहें तो अगर अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई काम करना है तो आप वाईफाई का यूज ना करें। और अगर आपका जो भी है सोशल नेटवर्किंग से आप वर्क करें, चाहे जैसे भी करें, तो आप किसी भी तरह की फाइल्स हो, अकाउंट्स हैं, उस सभी पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर रखें जिससे कि आप हैक होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया आज। अब आगे आपको कैसे PDF प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसे आपको कॉपी कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।